प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि आर्थिक चरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हमारा जो चर हमने लिया है वह है स्टॉक और प्रवाह है। स्टॉक और प्रवाह चल राशियाँ अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं जिनका अर्थशास्त्र में अनेकों बार उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह दोनों चल राशियों का अपना एक अलग महत्व है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि चल राशि होती क्या है। तो चल राशि वह तत्व होता है जिसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, अर्थात जिनकी विभिन्न माप होती हैं या जिनकी माप परिवर्तनशील होती है। ऐसे किसी भी अवधारणा को या तत्व को हम चर कहते हैं जो विभिन्न मूल्यों को ले सकता है। अर्थशास्त्र में निरंतर प्रयोग होने वाली विभिन्न चल राशियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से जैसे आय है, बचत है, पूंजी, मुद्रा, निवेश आदि। इनमें कुछ चल राशियां स्टॉक धारणाएं होती हैं और कुछ प्रवाह धारणाएं होती हैं। स्टॉक तथा प्रवाह के अंतर को समझने के लिए हम इन दोनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझेंगे कि स्टॉक चर क्या है और प्रवाह चर क्या है। सबसे पहले स्टॉक चर लेंगे, अर्थात मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक का अर्थ क्या है। सामान्य जीवन में हमने स्टॉक शब्द का उपयोग सुना है। जैसे कोई भी व्यापारी होता है और वो अपने सामान उसके पास है या नहीं है तो वहाँ उस शब्द का यूज़ करते हैं कि स्टॉक में है या नहीं है। जैसे अभी कुछ समय पहले जब प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उसका एक कारण बताया गया कि व्यापारियों ने उसका स्टॉक कर रखा है, अर्थात जमा कर रखा है उसको। तो यहाँ स्टॉक का मतलब अब क्या होगा, इसको हम अर्थशास्त्र में कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसकी एक परिभाषा है जिसे हम बहुत सामान्य अर्थों में बता सकते हैं कि स्टॉक किसी तत्व की वह मात्रा होती है जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। अर्थात स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु से होता है। यदि आपके बचत खाता में 15 अगस्त 2003 को 100 रुपये जमा है, आपकी दुकान में 1 जनवरी 2004 को 5000 मीटर कपड़ा है, तो अब दुकान में स्टॉक कितना है, 5000 मीटर कपड़े का स्टॉक। किस दिन है, 1 जनवरी 2004 को। तो 1 जनवरी 2000 क्या है, एक निश्चित समय बिंदु है और उस निश्चित समय बिंदु पर आपके पास किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा है उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। अर्थशास्त्र में इन सब मात्राओं को स्टॉक कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध समय की एक निश्चित समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, एक निश्चित समय से होता है। पूंजी, बचत, मुद्रा की मात्रा, निवेश, ये ऐसे चर हैं जिन्हें हम स्टॉक कह सकते हैं क्योंकि इनका जो माप लिया जाता है वो एक निश्चित समय बिंदु पर लिया जाता है। अब दूसरा आता है प्रवाह, फ्लो। मीनिंग ऑफ फ्लो क्या है, तो प्रवाह है। प्रवाह शब्द भी हम आम बोलचाल में सुनते हैं और इसका जो उपयोग ज़्यादातर हमने सुना है, जैसे जल प्रवाह है, नदी का प्रवाह है। तो प्रवाह का मतलब है लगातार चलना, क्योंकि एक जो ठहरा हुआ जल है उसको हम कभी प्रवाहित जल नहीं कहते, जो बहता हुआ जल होता है उसे हम कहते हैं कि जल का प्रवाह हो रहा है। ठीक ऐसे ही अर्थशास्त्र में जब हम किसी तत्व या किसी आर्थिक धारणा की माप एक समय अवधि के बीच में होने वाले परिवर्तन के रूप में लेते हैं तो हम उसे प्रवाह कहते हैं। अर्थात यहाँ एक निश्चित समय बिंदु पर हम माप नहीं लेते, एक निश्चित समय अवधि के बीच उस तत्व की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, इस पर जोर दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र में प्रवाह किसी तत्व की वो मात्रा है जो समय के एक निश्चित अवधि में मापी जा सकती है। अब उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि में बैंक के अंतर्गत जो ब्याज प्राप्त हुआ
वो इतना है। तो वो जो ब्याज है वो किसी एक निश्चित दिन का नहीं बताया जा रहा है, ब्याज वो एक अवधि का है जिसमें हमने 12 वर्ष की अवधि ली है। ये अवधि 12 वर्ष भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है। तो इसमें एक टाइम पीरियड होता है, इस समय से उस समय तक किसी तत्व या आर्थिक धारणा की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये क्या है, स्थिर नहीं होता, क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, प्रवाहित मात्रा को आंका जाता है। तो अब हम दोनों के अर्थ को समझ सकते हैं कि स्टॉक एक ऐसा तत्व है या एक ऐसा माप है जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह है किसी तत्व की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत मापा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु से होता है, जबकि प्रवाह का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। ये इसमें मेन जो अंतर है वो यही है। अब जो प्रवाह की कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं हैं उसमें हम जैसे आय है, मुद्रा का व्यय है, पूंजी निर्माण, देश में मुद्रा पूर्ति में वार्षिक परिवर्तन, पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, बचत, ये सब क्या है, ये सब प्रवाह है। अब हम यहाँ थोड़ा सा एक अंतर समझेंगे स्टॉक और प्रवाह के उदाहरणों के द्वारा। जैसे धन, धन क्या है, धन स्टॉक है, क्योंकि धन हम किसी एक निश्चित दिन पर मापते हैं कि हमारे पास आज कितना धन है। लेकिन आय, आय किसी एक दिन की नहीं होती, आय क्या है, एक अवधि की होती है। जैसे 1 महीने की आय, 1 वर्ष की आय, तो वो क्या है, आय प्रतिदिन के हिसाब से या प्रति माह के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है, वो जुड़ती जाती है, और इस प्रकार से हम एक निश्चित अवधि की आय प्राप्त कर सकते हैं। तो धन तो स्टॉक है, जबकि आय क्या है, प्रवाह है। ठीक ऐसे ही मुद्रा का जो माप लिया जाता है कि किसी दिन देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है, तो वो क्या है, एक दिन पर मापी जाती है, एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। तो मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की माप स्टॉक है, जबकि मुद्रा का जो व्यय है वो क्या है, वो प्रवाह है। अब प्रवाह है क्यों है, क्योंकि व्यय एक निश्चित समय बिंदु पर नहीं, व्यय एक निश्चित अवधि का मापते हैं कि हमारा 1 वर्ष का व्यय इतना हुआ या 1 साल में हमने इतना व्यय किया, तो वो प्रवाह हो गया। ठीक ऐसे ही पूंजी, पूंजी का जो स्टॉक है या पूंजी की जो मात्रा है वो भी क्या है, स्टॉक के अंतर्गत आती है। लेकिन पूंजी निर्माण की बात करें तो पूंजी निर्माण क्या है, एक अवधि के अंतर्गत हम मापते हैं कि इस वर्ष पूंजी का निर्माण कितना हुआ। पूंजी का तात्पर्य आप समझते होंगे, विभिन्न प्रकार की मशीनें, उपकरण, टेक्नोलॉजी, ये सब पूंजी होती है। तो एक निश्चित समय बिंदु पर नहीं, निश्चित समय अवधि में मापी जाती है। ठीक ऐसे ही एक देश में मुद्रा की पूर्ति की मात्रा स्टॉक है, जबकि देश में मुद्रा की पूर्ति में वार्षिक जो परिवर्तन हुआ, अर्थात मुद्रा की पूर्ति 1 वर्ष में कितनी परिवर्तित हुई, तो वो क्या हो गया, वो प्रवाह हो गया। ठीक ऐसे ही बैंकों में किसी निश्चित दिन जो जमाओं की मात्रा है वो स्टॉक है, जबकि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, अब ब्याज कब मिलेगा, या तो मंथली होगा या अर्धवार्षिक होगा या वार्षिक होगा, तो वो क्या है, प्रवाह हो गया। बचतें, हाँ ये एक महत्वपूर्ण है कि बचतें स्टॉक है, जबकि बचत क्या है, प्रवाह है। अब इसके बारे में हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। अभी हमने कुछ उदाहरण इसमें देखे कि स्टॉक कौन से हैं और प्रवाह कौन से हैं। अब हम इसका अंतर देखेंगे कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो हमने जो अभी अर्थ समझा है उसी में से हम इनका अंतर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो मेन अंतर है वो तो समय को लेकर है कि स्टॉक में एक निश्चित समय बिंदु पर किसी तत्व की मात्रा को मापा जाता है, जबकि प्रवाह में एक निश्चित समय अवधि के बीच की मात्रा को मापा जाता है। इस प्रकार स्टॉक का समय काल यानी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, उसमें इस तरह का कोई नहीं होता, उसमें सिर्फ एक समय दिया जाता है कि इस दिन क्या होता है। तीसरा है स्टॉक प्रवाह को प्रवाहित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है। अर्थात स्टॉक जितना ज़्यादा होगा, प्रवाह भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पूंजी का स्टॉक ज़्यादा होगा तो अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो बिक्री ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी, और इस प्रकार से प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। जबकि प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक देश में प्रति माह
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक भी बढ़ जाता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, जबकि प्रवाह है वह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। चौथा है कि कई आर्थिक तत्वों की स्टॉक संबंधी धारणाएं नहीं होती, जैसे आयात निर्यात, तो इनका स्टॉक नहीं होता, जबकि आयात तथा निर्यात की केवल प्रवाह संबंधी धारणाएं ही होती हैं। यहाँ इसका तात्पर्य कि आयात और निर्यात का स्टॉक नहीं होता, क्या होता है, प्रवाह होता है, जो कि हम विदेशों के साथ में व्यापार करते हैं। और अंतिम है कि कई स्टॉक तत्वों की प्रवाह संबंधी धारणाएं भी होती हैं, जैसे समय के निश्चित बिंदु पर पूंजी स्टॉक है, परंतु पूंजी के स्टॉक में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि अर्थात पूंजी का निर्माण, वो क्या हो गया, प्रवाह हो गया। तो इस प्रकार कई बार स्टॉक तत्वों की प्रवाह संबंधी धारणाएं भी होती हैं। तो ये इसमें कुछ मुख्य अंतर हैं। तो यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि केवल प्रवाह ही चर अर्थात परिवर्तनशील होते हैं, स्टॉक चर नहीं होते। वास्तव में प्रवाह तथा स्टॉक दोनों ही चर होते हैं, क्योंकि प्रवाह तथा स्टॉक दोनों के मूल्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ ये इसलिए स्पष्ट किया गया है कि हमने जब शुरू किया था इस चैप्टर को, तो हमने समझा था कि चर क्या होते हैं, कि चर वो होते हैं जिनमें निरंतर परिवर्तन होते हैं या जिनकी विभिन्न माप हो सकती हैं। तो हमने कहा कि स्टॉक तो एक निश्चित मात्रा को बताता है, इसका मतलब तो ये चर नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक में भी परिवर्तन होता है, लेकिन वो समय के दूसरे बिंदु पर होता है, लेकिन स्थिर नहीं रहता स्टॉक, हमेशा वो भी परिवर्तित होता है। इसलिए स्टॉक भी क्या है, चर है, और प्रवाह भी एक चर है। अब हम एक छोटे से उदाहरण से इन दोनों को समझेंगे। जैसे 1 जनवरी 2003 को हमारे बचत खाते में 10,000 रुपये जमा है, तो 1 जनवरी 2003 को जमा कितना है, 10,000 रुपये। तो ये तो क्या हो गया, ये स्टॉक है। तो बैंक में जो जमा है 10,000 रुपये, अब उसमें एक निश्चित समय है, 1 जनवरी 2003 को हमारा जो जमाओं का स्टॉक है वो कितना है, 10,000 रुपये। यह स्टॉक है, इससे समय समय पर जमा की गई तथा निकलवाई गई रकम क्या होगा, वो प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है। हमने कुछ पैसा उसमें जमा किया, उसे इसमें से निकाला। अब जैसे हमने 1,000 रुपये जमा करवाए, तो क्या हुआ, जमाओं में वृद्धि हुई है, प्रवाह हो रहा है। और फिर हमने उसमें से 500 रुपये निकाल लिए, तो वो भी क्या है, वो फ्लो है। तो हमने जमा जो स्टॉक है उसमें यदि हम अतिरिक्त जमा कराते हैं, तो जो जमा कराया गया रकम है या जो धन है वो क्या हो गया, प्रवाह है। निकाला गया भी क्या हो गया, प्रवाह है। तो एक निश्चित दिन तो जमा कितनी है, 10,000 रुपये, लेकिन हम एक अवधि का देखेंगे कि 1 जनवरी 2003 से लेकर और हर दूसरा जो मंथ है 1 फरवरी 2003 में कितना उसमें आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ। तो हमने देखा कि उसमें 5,000 रुपये डाले गए और 500 रुपये निकाल लिए गए, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसमें 1,000 रुपये जमा हुए, 500 निकले, तो कितने बढ़ गए, 500 रुपये हो गए। तो अब 10,500 रुपये का स्टॉक हो गया, किस तारीख को, 1 फरवरी 2003 को। तो इस प्रकार से स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर जो धन है या जमा है या आय है उसको मापता है, जबकि प्रवाह है वो एक अवधि के बीच की मात्रा को मापता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी कहा था कि बचते तो क्या है, स्टॉक है, और बचत क्या है, प्रवाह है। तो किस प्रकार से है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक या प्रवाह संबंधी धारणाओं की काफ़ी भरमार पाई जाती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चर हैं जिनको हम स्टॉक कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम प्रवाह कह सकते हैं। स्टॉक से जुड़ी कुछ मुख्य अवधारणाएं जिनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जैसे देश की कुल जनसंख्या, कुल श्रम शक्ति, कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, मुद्रा की मात्रा। जैसे संकीर्ण अर्थ में M1 की मात्रा, ये जब हम मुद्रा का चैप्टर पढ़ेंगे तो भारत में मुद्रा की जो अवधारणा है उसमें M1, M2, M3, M4 के आधार पर उसको मापा जाता है। और विदेशी मुद्रा कोष में कितनी धन जमा है, तो वो भी क्या हो गया, स्टॉक हो गया। पूंजी का भंडार कितना है, आदि इस प्रकार की विभिन्न धारणाएं हैं अर्थशास्त्र में, जिन्हें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, स्टॉक के अंतर्गत। स्टॉक चर हैं ये।
जिनकी मात्राएं समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर मापी जाती हैं। इसी प्रकार प्रवाह संबंधी भी प्रचलित धारणाएं बहुत सारी हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, निर्यात आयात की मात्राएं, व्यापार के घाटे की राशि, श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि, रोजगार में वार्षिक वृद्धि, तो एक वर्ष की अवधि की वृद्धि माप रहे हैं, बेरोजगारी में वृद्धि, बजट के वार्षिक घाटे की राशियाँ। बजट का घाटा भी क्या होगा, साल भर में होता है, तो वो भी क्या है, एक समय अवधि के बीच का माप है। तो इन्हें एक निश्चित समय अवधि के आधार पर मापा जाता है, इसलिए ये सब क्या है, प्रवाह है। तो ध्यान देने की बात जो हमने पहले की थी कि बचतें स्टॉक होती हैं और बचत क्या होती है, प्रवाह होती है। तो वर्ष के अंत में पाई जाने वाली सरकारी कर्ज की बकाया राशि एक स्टॉक होती है, ठीक है। और वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाली वृद्धि वो क्या है, एक प्रवाह होती है। पूंजी एक स्टॉक है और वर्ष में होने वाला पूंजी निर्माण अथवा निवेश ये क्या है, एक प्रवाह है। स्टॉक का प्रवाह पर असर पड़ सकता है, जैसे पूंजी की मात्रा या स्टॉक के ज़्यादा रहने पर नई पूंजी का निर्माण या विनियोग भी अधिक हो सकता है, और पूंजी के स्टॉक के कम रहने पर नया पूंजी निर्माण अर्थात विनियोग भी प्रायः थोड़ा होता है। गार्डनर एक्ले का कहना है कि कीमत न तो स्टॉक है न प्रवाह है। देखिए अभी हमने कहा बचतें स्टॉक है और बचत प्रवाह है। अब यहाँ अर्थशास्त्र में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्राइस का, कीमत, तो ये कह रहे हैं कीमत ना तो स्टॉक है और ना ही प्रवाह है, यह दो प्रवाहों का अनुपात मात्र है। दो प्रवाह कौन से, एक तो मुद्रा जिसको हम कीमत कहते हैं, कीमत का, और वस्तु की मात्रा का। तो एक तो नगद प्रवाह, दूसरा वस्तु प्रवाह का अनुपात होता है कि कितनी वस्तु के बदले में हम कितनी मुद्रा देते हैं, तो उसकी कीमत हो गई। इस प्रकार ऊपर व नीचे समय की इकाई के परस्पर कट जाने से यह मात्र एक अनुपात रह जाता है। तो कीमत क्या है, सिर्फ एक अनुपात है, ना कि स्टॉक, ना कि प्रवाह। अतः यह केवल अनुपात की अवधारणा में शामिल किया जाता है। अतः स्टॉक की धारणा एक झील में किसी समय के बिंदु पर पानी की कुल मात्रा को सूचित करती है। देखो इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अब बरसात का मौसम है और जब बरसात होती है तो जो नदी में जो पानी आता है वो प्रवाह है, लेकिन नदी के द्वारा वो पानी किसी बांध में या किसी झील में जाकर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ एकत्रित हो जाता है। तो किसी एक दिन हम उसको मापें कि आज इस बांध का जल स्तर क्या है। तो एक निश्चित समय बिंदु पर हम जब जल की मात्रा को मापते हैं किसी झील में या बांध में, तो उस दिन वहाँ जो जल की राशि है वो क्या है, उसका स्टॉक है। जबकि प्रवाह की अवधारणा उसमें किसी समय अवधि में शामिल होने वाले नए जल की मात्रा को सूचित करती है। अब प्रवाह क्या हो जाएगा कि जुलाई के माह में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उस बांध में या झील में कितना और पानी आया, तो उसमें जो परिवर्तन हो गया एक महीने के अंदर वो क्या है, वो उसका प्रवाह है। इस प्रकार हम पानी या किसी झील में पानी की मात्रा और उसकी एक समय अवधि में उसकी जल की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर भी हम स्टॉक और प्रवाह की धारणा को समझ सकते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन दोनों पृथक पृथक धारणाएं होती। स्टॉक व प्रवाह है राशियों के उपयुक्त विवेचन से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक विश्लेषण में इनका अपना अपना स्थान होता है। इसलिए हमें चल राशियों के इस अंतर पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इस अंतर का मुख्य आधार यही होता है कि यदि हम समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर किसी चल राशि पर विचार करते हैं तो वह क्या है, स्टॉक, और यदि विशिष्ट समय अवधि में किसी चल राशि पर विचार करते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्रवाह है। इस प्रकार एक चीज़ जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्टॉक का संबंध किसी निश्चित समय बिंदु से होता है, जबकि प्रवाह का संबंध किसी निश्चित समय
अवधि से होता है। अब आपको जो ये मटेरियल हमने दिया है, इसे आप खुद एक बार अध्ययन करके देखें। आपके पास जो बुक्स हैं उसमें से भी आप स्टॉक और प्रवाह चर की जो धारणा है उसका अध्ययन करें। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आए तो आप हमें फ़ोन पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।